Here we go again. Hi guys and welcome back to another video. तुम लोगों को आइडिया भी नहीं, मैं ये कब से बोलने का वेट कर रहा हूँ. Well, CBSE is high. That's the only real explanation I have for any of this. चलो भाई, वीडियो खत्म. Easy shorts life. Yeah, well, CBSE really fucked it, innit? So, boards, much like a guy on his first time, came much sooner than expected. If I had to sum up the relationship between kids and CBSE, it's like an abusive husband and his wife. And अगर साल एक दिन के बराबर होता तो दिन मार्च का महीना मिडनाइट होती, जब ये पति रोज दारू पी के आता है और फिर well, let's just say गांड मार देता है. Well, last year owing to COVID, obviously exams नहीं हो पाए थे. In our example, let's just say बीवी एक दिन के लिए मायके चली गई थी, तो इस बार पति 9 बजे ही घर आ जाता है और बोलता है इस बार तो मिडनाइट को राउंड 2 होगा बहनचोद. Why do I feel like this scheme was way too long for anyone to follow along, especially considering हमारी जनरेशन का attention span. Incoming kids saying भाई थोड़े छोटे जोक्स मारा कर, वो होता क्या है ना, रील्स में फिट नहीं होते तो हंसी नहीं आती. अब देखो, राउंड 1 काफी हद तक इन्फिनिटी वॉर जैसा गया और हम लोग उसमें विजन थे. हम लोग को उठाया गया, पटका गया, गिराया गया, काटा गया और फिर एंड में सीबीएसई ने हमारे अंदर का एक हिस्सा ऐसे फुचुक करके बाहर निकाल दिया और फिर उसके बाद हमारी गांड में हाथ देके चुटकी बजा दी, मच टू छोटा भीम्स डिस्कम्फर्ट. अब देखो, आज की वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट राउंड, एमसीक्यूज. सबसे पहले ना इनके एग्जाम की टाइमिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि मिड दिसंबर में एग्जाम कौन रखता है बहनचोद. सी इट इज ऑलरेडी हार्ड इनफ टू गेट अप ऑन एन एग्जाम डे, स्पेशली इफ यू आर अ गाय. गेट इट? बिकॉज यू नो, हार्ड बोनर्स, नेवर माइंड, आई हेट माई सेल्फ. हाँ, यहाँ ऑलरेडी उठने में मौत आ रही होती है एंड देन उसके ऊपर हमारी रजाई वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह काम कर रही होती है एंड अंदर पकड़ के बोलती है नहीं आज नहीं जाएगा तू. साला वहां एक बंदा अक्रॉस द रूम पहले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था, साले की उंगली इतनी कांप रही थी, ऐसा लग रहा था आंखें टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है चूतिया. सारी जिंदगी यही बताने में निकल गई ये कितनी उंगलियां हैं. और उसके बाद तो भैया इनकी मार्किंग स्कीम, अभी भी सुनता हूं ना तो अंदर से कुछ मर सा जाता है. देखो, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में होंगे 60 क्वेश्चन, जिनमें से तुम्हें 50 करने हैं. साउंड्स इजी, राइट? लेकिन मार्क्स तुम्हें सिर्फ 40 मिलने वाले हैं. ठीक है, मेरे पास तीसरा हाथ नहीं है, इसी को मूव करना पड़ेगा. मतलब डू यू गाइस रियलाइज हाउ स्टूपिड दिस इज? तुम लोग हमें सीधा 40 क्वेश्चन करा के 40 मार्क्स क्यों नहीं दे सकते हो? मतलब तुम लोगों को हगना है तो तुम लोग टॉयलेट में जाके हगने के बजाय फ्राइंग पैन के ऊपर हगते हो, उसको ब्रेड रोल जैसा आकार देते हो, इवन दो इट काइंड ऑफ ऑलरेडी लुक्स लाइक दैट. उसको पकाते हो तेल में, उसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग करते हो, फिर उस लेंडे को बाथरूम में गिरा के उसे फ्लश करके आते हो. डू यू रियलाइज हाउ स्टूपिड दिस इज? ऑल्सो आई एम सॉरी फॉर रूइनिंग ब्रेड रोल्स फॉर ऑल ऑफ यू, बट दिस वाज द ओनली थिंग दैट केम टू माय माइंड. एंड देन इस साल का अवार्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंज दैट नो वन आस्क्ड फॉर गोस टू ओएमआर शीट्स. देखो, सीबीएसई एग्जाम से 2 महीने पहले डिसाइड करता है कि एग्जाम्स इस बार ओएमआर पे होंगे, बिकॉज फिलिंग अप अ रूम विद अ बंच ऑफ 17-year-old virgins and then asking them to fill a hole is a good idea, right? And then don't get me wrong, मैं OMRs के अगेंस्ट नहीं हूँ. I understand that they are important for the future because obviously सारे एग्जाम्स आगे इसी पे होने हैं. But if you want to make the change, at least academic session के स्टार्ट में कर दो, not एग्जाम से 2 महीने पहले, जब हम ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं. I mean, no wonder सब लोगों के एग्जाम्स अजीब गए हैं यार. Have you seen how bad Indians are at filling holes? Have you ever looked at our roads? And then CBSE decides कि introducing a completely new mode of exams isn't bad enough. एक काम करते हैं, उसमें भी last minute changes कर देते हैं. 1500 अलग कॉलम्स बना दिए जिसमें कहाँ क्या भरना है किसी को घंटा ही नहीं पता है, क्योंकि कभी किसी को बताया ही नहीं गया. अब देखो, तुम्हें पहले तो अपने गोले में आंसर भरना है, लेकिन फिर उसके बगल वाले कॉलम में उसका कंफर्मेशन तुम लोगों को लेटर्स में लिखना है और वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा. Then what was the fucking point of the fucking circle I just filled beside it? And then I know what you're thinking. और कॉलम्स में क्या है? अगर तुम लोगों को क्वेश्चन छोड़ना है तो तुम लोगों को तीसरे कॉलम में सर्कल करना पड़ेगा. अरे लहन के बोड़ो, अगर मैंने 2 इतने बड़े बड़े कॉलम ऑलरेडी छोड़ दिए, इसका मतलब यही है ना मुझे क्वेश्चन नहीं करना है. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम इन द एग्जाम लाइक दिस. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ सीबीएसई चाहता है कि बच्चे एग्जाम्स में सब करें, उनके पास टाइम ना हो ताकि उनके एग्जाम बुरे जाएं. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे गेट आउट ऑफ दिस. एंड उसके बाद भाई साहब सेकंड टर्म की पढ़ाई अगले दिन से ही चालू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब हमारे पास टाइम तो है नहीं मार्च तक का. भाई रुक जाओ यार, कम से कम तेल लगाने के लिए तो वेट कर लो, क्या कर रहे हो? एंड यू नो व्हाट, इफ यू वर लुकिंग फॉर जोक्स देन द वीडियो इज ओवर फॉर यू, क्योंकि अब इसके बाद आई हैव नो मोर जोक्स. आई जस्ट वांट टू एड्रेस अ फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड अबाउट दीस एग्जाम्स, बिकॉज देयर वाज मच मोर रॉन्ग अबाउट इट देन जस्ट हाउ स्टूपिड दीस एग्जाम्स वर. सीबीएसई ऑलवेज फक्स अप विद द एग्जाम्स, बट दैट इज ओके, क्योंकि ठीक है यार, क्वेश्चन नहीं छपा, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आंसर नहीं छपा, दीज आर करेक्शंस दैट कैन बी मेड.
बट इस बार द प्रॉब्लम्स आर मोर देन जस्ट दैट. आई मीन द फैक्ट दैट 10th क्लास के एग्जाम्स में देयर आर क्वेश्चंस हाईलाइटिंग कम्युनल वायलेंस व्हाइल अंडर अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट. देन देयर वाज एन एब्सोल्यूट ट्रेन wreck of a paragraph जहां पे teenager issues, which is basically just teenagers becoming more independent, has been directly linked to women becoming more independent and actually working. Like what? I'll leave links to all of these in the description. Twitter पे हैं, you can go check these out. Read for yourself how stupid this paragraph was. I mean, the logic in this paragraph was as non-existent as the silver play button in this frame. But the fact that this paragraph got out of so many proofreads at the CBSE office shows that something is really wrong with CBSE and हम लोगों को जल्दी इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. Because at this point we have a bunch of 60-year-old people with broken mentalities जो कि कंट्रोल कर रहे हैं कि इस कंट्री का फ्यूचर क्या पढ़ाई करेगा. And I don't think we want that to happen. And even for the kids, इस एग्जाम्स ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं. क्योंकि ऑब्वियसली यार पहले हम लोगों को साल में एक बार प्रेशर झेलना पड़ता था कि ठीक है यार जनवरी टू मार्च एंड बोर्ड्स होते हैं, प्रेशर होगा बट ठीक है, वी हैड टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट. बट इस बार वो प्रेशर अक्टूबर से चालू हो गया और अब ये डायरेक्टली मार्च एंड में खत्म होगा. दैट इज एक्सट्रीमली टैक्सिंग फॉर द किड्स. भाई तुम अक्टूबर में चालू करके मार्च एंड में प्रेशर खत्म कर रहे हो. लाइक बच्चे ड्रेन आउट हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ इट एंड दे आर बाउंड टू मेस अप अ फ्यू एग्जाम्स. एंड 12th क्लास में जब एक एक मार्क और एक एक एग्जाम मैटर करता है फॉर व्हाट कॉलेज यू आर गोना गेट इनटू, ये बस अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है व्हिच विल इवेंचुअली लीव आवर कॉन्फिडेंस इन द गटर. यू नो व्हाट, दिस इज इट फ्रॉम मी फॉर टुडे. मेरे से ज्यादा और नहीं होने वाला. इफ यू लाइक द वीडियो देन ऑब्वियसली हिट द लाइक बटन. इफ यू agreed with any of my points then share it with your friends who also might have given boards because obviously they went through the same shit. If you laughed at any of my jokes, obviously then go ahead share it. And yes, if you are new then obviously hit the subscribe button. Check out my other videos. I'm pretty sure you'll like them as well. I know ये वीडियो थोड़ी रस्टी है. I am a bit rusty यार, 3 महीने से वीडियो नहीं बनाई है. Come on, give me an excuse, please. But yeah, I need to get back into the groove and this had to be the video to do that. So yeah, I'll see you guys next time. Actually, no, more like you guys will see me next time because it's actually you watching me rather than me watching you, which would be a weird thing considering a lot of you are kids, but yeah, never mind. But yeah, I hope you guys liked the video. Stay safe, keep smiling, and until then, peace out.